अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुदा की पनाह में रहें। सऊदी अरब वो मुल्क है जिसे हम पाकिस्तानी अपना दूसरा घर समझते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरब में ही रोज़ी कमा रहे हैं। उनकी तादाद 26 लाख से भी ज़्यादा है। हर साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब से 70 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा रकम पाकिस्तान भेजते हैं। ये किसी भी दूसरे मुल्क से भेजी जाने वाली रकम से ज़्यादा है। आज की ये अपडेट जानना हर उस शख्स के लिए लाजमी है जो सऊदी अरब में काम कर रहा है या वहाँ जाने का इरादा रखता है। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए लेबर कवानीन में बहुत सख्त तब्दीलियाँ कर दी हैं। इन तब्दीलियों का मकसद काम की जगहों पर नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाना और कानूनी पासदारी को यकीनी बनाना है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से नए कवानीन हैं जिनका निफाज किया गया है। पुराने कवानीन में क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं, सऊदी हुकूमत ने अचानक ये कदम क्यों उठाया है, इन तब्दीलियों का हम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा और हमें इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप अभी तक मेरी परदेस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सके। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से एक इंतहाई अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सऊदी अरब के लेबर कवानीन में होने वाली तब्दीलियों की तफसील दी गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सऊदी लेबर लॉ में की जाने वाली ये तरामीम फौरी तौर पर तमाम गैर मुल्की वर्कर्स पर लागू होंगी। हम इन तमाम तब्दीलियों को एक एक करके तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली और बुनियादी तब्दीली उम्र की हद से मुताल्लिक है। आपको याद होगा कि पहले हमारे बहुत से नौजवान जिनकी उम्रें 18 या 19 साल होती थी वो भी मैट्रिक या इंटरमीडिएट करने के फौरन बाद वर्क वीज़े पर सऊदी अरब चले जाते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। अब सऊदी अरब जाने वाले किसी भी गैर मुल्की वर्कर की उम्र कम से कम 21 साल होना लाजमी है। 21 साल से कम उम्र के नौजवान अक्सर कानूनी पेचीदगियों को समझने से कासिर रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता था। सऊदी लेबर लॉ में दूसरी बड़ी तब्दीली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की 100% पाबंदी है। माजी में अक्सर ऐसा होता था कि एक वर्कर जिस काम के वीज़े पर सऊदी अरब जाता था वहां पहुंचकर वो काम नहीं करता था और इसकी जगह कोई और काम शुरू कर देता था या अपने असल के फील्ड के बजाय किसी और जगह दिहाड़ी पर काम लग जाता था। नए कवानीन के मुताबिक इस रवैये को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया गया है। अब हर वर्कर पर लाजिम है कि वो अपने रोजगार के मुआहदे में लिखी गई एक एक शिक की सख्ती से पाबंदी करे। आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस काम, जिस तनख्वाह और जिन शराइत पर हुआ है आपको ऐन उसी के मुताबिक काम करना होगा। मुआहदे की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी, चाहे वो वर्कर की तरफ से हो या आजर की तरफ से, अब सख्त कानूनी कार्रवाई का बाइस बनेगी। तीसरी और सबसे अहम तब्दीली सालाना छुट्टियों और गैर हाजिरी के हवाले से है। हम सब जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी साल या 2 साल बाद चंद माह की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आते हैं। पहले अक्सर ऐसा होता था कि अगर किसी की 2 महीने की छुट्टी है तो वो अपने कफील को फ़ोन करके ज़ुबानी तौर पर अपनी छुट्टी में 15-20 दिन या 1 महीने का इजाफा करवा लेता था। नए कवानीन के तहत अब ऐसा करना नामुमकिन हो गया है। नई पॉलिसी वाज़ेह तौर पर कहती है कि जो वर्कर अपनी मंजूर शुदा सालाना छुट्टियों के ख़त्म होने पर वक्त पर वापस नहीं लौटेगा, इसे फौरी तौर पर कंपनी के सिस्टम में गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज़ुबानी कलामी छुट्टियां बढ़ाने का दौर ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी फ़्लाइट 1 दिन भी लेट होती है तो आपको बाकायदा कानूनी तरीक़ेकार के तहत अपनी कंपनी को बताना होगा, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसी गैर हाजिरी के कानून में एक और इंतहाई सख्त शिक शामिल की गई है। इस शिक के मुताबिक अगर कोई भी वर्कर बगैर किसी पेशगी इत्तला के मुसलसल 30 दिन तक अपनी ड्यूटी से गायब रहता है तो इसका रोजगार का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मनसूख या टर्मिनेट किया जा सकता है। बात सिर्फ मुसलसल छुट्टियों तक महदूद नहीं है। सऊदी लेबर मिनिस्ट्री ने उन लोगों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है जो महीने में 1-2 दिन गायब रहने के आदी होते हैं। नए कवानीन के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम पूरे साल के दौरान वक्फे से टोटल 60 दिन तक बगैर इत्तला के गैर हाजिर रहता है तो इसका मुआहदा खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सिर्फ कागजी बातें हैं या इन पर अमल भी हो रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त सऊदी हुक्काम ने पूरे मुल्क में एक भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर रखा है।
सऊदी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स यानी जवाजात ने महज 1 माह के अंदर रिहायशी, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 15,000 से ज्यादा फैसले जारी किए हैं। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ गैर मुल्कियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन सऊदी शहरियों और कंपनियों के खिलाफ भी की जा रही हैं जो गैर कानूनी वर्कर्स को पनाह देते हैं या इन्हें काम पर रखते हैं। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाएं इंतहाई सख्त रखी गई हैं। जो शख्स भी इन नए लेबर कवानीन, अकामे के कवानीन या गैर हाजिरी के रूल्स की खिलाफ वर्जी करता पाया गया, इसे भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है और सबसे बड़ी सजा डिपोर्टेशन यानी मुल्क बदरी है। अगर कोई वर्कर डिपोर्ट कर दिया जाता है तो वो मुस्तकबिल में न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर खलीजी ममालिक में भी रोजगार के लिए जाने से ब्लैक लिस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं उन तमाम तब्दीलियों का सऊदी अरब में मौजूद और वहां जाने की तैयारी करने वाले पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। बज़ाहिर ये कवानीन बहुत सख्त लगते हैं और इससे हमारे बहुत से भाइयों में एक खौफ और बेचैनी की लहर भी दौड़ गई है, लेकिन अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें तो ये कवानीन उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं जो ईमानदारी और मेहनत के कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं। जो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी करते हैं, वक्त पर ड्यूटी पर जाते हैं और छुट्टियों के मामले में कानून की पासदारी करते हैं, उन्हें इन कवानीन से कोई ख़तरा नहीं है। इससे वर्क प्लेस पर उनकी अहमियत और इज्जत में इजाफा होगा। हाँ, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, गैर कानूनी तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं या डिसिप्लिन की परवाह नहीं करते। ऐसे अफराद के लिए अब सऊदी अरब में कोई जगह नहीं बची। हमारा जो भी भाई इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है उसे चाहिए कि वो अपनी छुट्टियों के हवाले से इंतहाई मुहतात हो जाए। अगर आप पाकिस्तान छुट्टी पर आए हैं और किसी हंगामी सूरत हाल मसलन बीमारी या फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वक्त पर वापस नहीं जा पा रहे तो फौरी तौर पर ईमेल, व्हाट्सएप या कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपने HR डिपार्टमेंट को इत्तला करें और उनसे तहरीरी मंजूरी लें। अब बात करते हैं कि सऊदी हुकूमत को इन कवानीन में इतनी सख्ती लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे नज़दीक सऊदी हुकूमत की जानिब से इन कवानीन में सख्ती लाने की बुनियादी वजह वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है। सऊदी हुकूमत अब पुराने और रवायती तरीकों से बाहर आकर एक ऐसा कारपोरेट कल्चर बनाना चाहती है जहां हर काम कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हो। इसके साथ ही हुकूमत बरसों से राइज, आज़ाद वीज़े और गैर कानूनी वर्कर्स की वजह से परवान चढ़ने वाली ब्लैक मार्केट और गैर दस्तावेजी मैशत का मुकम्मल खात्मा करना चाहती है। हमें उम्मीद है कि आज की तफसीली वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती साबित हुई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि इन नए कवानीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सऊदी अरब में मुकीम हैं या वहाँ जाने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके में मंजूर होने वाले असाइलम केसेस को किससे खतरा लाहक हो गया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके की अदालत ने असाइलम सीकर्स को कहाँ रिहाइश देने का हुक्म दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।